कर रहा है, जो नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण का केवल 6 कर्म है, दान लेना, दान देना, दान ले तो दान दे भी, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, यज्ञ करे यज्ञ कराए, पढ़ना पढ़ाना। 6 कर्म, खट कर्म नहीं पढ़ो विप्र, ये 6 कर्म के अलावा दूसरा कोई कर्म नहीं है। भगवान अजीत होते भी सेवकों के अधीन है। वो कहते हैं भक्त का चरण धूल मेरे ऊपर जाता है भगवान तो मैं पवित्र हो जाता हूं। अहम भक्त पराधीन। सुदामा इतना बड़ा वैभव पाया लेकिन उसके अंदर किसी प्रकार का अहंकार नहीं आया। वो भगवान की भक्ति किए और भगवान का भजन करते हुए कृष्ण लोक की प्राप्ति की। यहां पर सुखदेव गोस्वामी आशीर्वाद देते हैं, एतत् ब्रह्मण्य देवस्य श्रुत्वा ब्रह्मणतां नर लब्ध भावो भगवती करबंधा मुच्यते। देखिए इस सुदामा चरित्र को जो सुनता है वह सभी प्रकार के जो भी इच्छा सब प्राप्त करता है, सारा कर्म बंधन समाप्त हो जाता है, अवंत में परम गति को प्राप्त करता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार सुदामा चरित्र को कहा गया। भगवान कृष्ण बलराम से गोपियों की भेंट हुई। भगवान कृष्ण एक बार कुरुक्षेत्र में जग कर रहे थे। वहां पर हस्तिनापुर से सभी इतने थे पांडव इत्यादि सब वहां पर आए। इसके बाद मथुरा से स्त्रियां आई, वृंदावन से आए सब, और इधर से भगवान कृष्ण अपनी पटरानियों के साथ गए थे। राधा रानी भी आई। सभी लोग इकट्ठा हुए। मां जसोदा ने जब कन्हैया के बारे में सोचा बहुत प्रसन्न खुश हुई। अपने नेत्रों से उनके सिर को भिगो दिया, सभी पत्नियों को आशीर्वाद दिया। इधर द्रौपदी और कृष्ण की पत्नियों से वार्तालाप हुआ। कृष्ण की पत्नियों ने पूछा द्रौपदी से, अरे द्रौपदी हमारे पति हैं एक और हम हैं एक 16,108, तुम्हारे पति 5 हैं, तुम अकेली हो। लेकिन जिस तरह तुम अपने पति को संतुष्ट करती हो अकेली होकर के, हम 16,108 होकर के नहीं कर पाते। इसके बाद सभी के विवाह के लिए विवाह का वर्णन हुआ, कैसे कैसे विवाह हुआ उसके बारे में बताई। भगवान कृष्ण की पत्नियों ने कहा कि सुना हो कि राधा रानी भी आई है, हम उससे मिलना चाहते हैं। कहा ठीक है मिलने के लिए जाओ लेकिन खाली हाथ मत जाओ, कुछ लेके जाओ। तो सोने के लोटे में दूध भरा, गाय के दूध को भरा और लेके चली। 7 ड्योढ़ी पार करते हुए हर ड्योढ़ी पर कुछ गोपियां मिलती गई और राधा रानी के पास पहुंची। अनेक प्रकार का कुशल क्षेम हुआ। इसके बाद रुक्मणी ने कहा कि प्रभु ने आपके लिए नहीं, हे राधा रानी हम लोग आपके लिए दूध लेकर आई है, उसको ले लीजिए। राधा रानी की आंख जो थे सजल हो गए। राधा रानी ने कहा कि जब से मेरा कन्हैया ब्रज से दूर हो गया तब से हम लोग तो दूध को हाथ भी नहीं लगाई। रुक्मणी ने कहा ये स्वयं मेरे प्रभु ने भेजा है। इस बात को सुनकर के राधा रानी पूरे लोटे के दूध को एक सांस में पी गई, जो दूध गर्म था। जब सभी रानियां आई और भगवान के चरणों को देखा, उनके चरण में फफोला पड़ा था। कहा प्रभु फफोला कैसे पड़ गया? कहा है तुम्हारे कारण हुआ था, जो राधा रानी को गर्म दूध पिलाई थी। राधा रानी के हृदय में मेरा चरण चिन्ह रहता है और मेरे हृदय में उनका चरण चिन्ह रहता है। भगवान दोनों एक, राधा कृष्ण दो एक हैं
इसमें कोई अंतर नहीं है। भगवान के द्वारा वसुदेव जी को ब्रह्म ज्ञान देना और देवकी के 6 पुत्रों को लौटाना। देवकी ने कहा जैसे अपनी गुरु माता के 6 पुत्रों को लाकर दिए थे वैसे मेरे पुत्रों को दो। कृष्ण बलराम गए सुतल लोग राजा बलि के यहाँ, वहां पर आकर कहा कि अपने कर्म बंधन से ये लोग यहाँ पर आए हैं। उनको ला करके द्रौपदी को दिए। उनके दुग्ध का पान करते ही सभी लोग धाम को चले गए। भगवान शंकर जो है वह भोगों का परित्याग कर चुके हैं, किसी प्रकार का भोग नहीं है। लेकिन देखा जाता है कि उनके जो भक्त होते हैं धनी होते हैं, और भगवान कृष्ण के पास इतनी संपत्ति है फिर भी भक्त किंचन होते हैं। तो ऐसा क्यों? भगवान की बात को सुनकर के सुखदेव जी कहते हैं राजन ऐसा बिल्कुल नहीं है। नारायण और शंकर में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही है। जब रामेश्वर के स्थापना हो तो उस समय भगवान जब शिवलिंग को बनाए उनका नाम रखे रामस्य ईश्वर रामेश्वर। राम के जो ईश्वर है वही रामेश्वर है। भगवान से प्रकट हुए, कहा राम ईश्वरो यस्य स रामेश्वर। राम जिनके ईश्वर हैं वह रामेश्वर है। ब्रह्मा जी ने कहा जो राम है वो ईश्वर है, जो ईश्वर है वो राम है, इनमें कोई अंतर नहीं है। भगवान विष्णु में और शंकर में कोई भेद नहीं समझना चाहिए। शंकर प्रिय मम दोही शिव द्रोही मम दास, ते नर करई कलप भरी घोर नरक महवास। इसमें उनमें कोई अंतर नहीं है। सुखदेव जी कहते हैं मैं इसके लिए एक इतिहास बताता हूं। अत्रिचोदाहरंतीम इतिहासम पुरातनम वृकासुराय गिरीशो वरम दत्वा संकटम। इस विषय में महात्मा लोग प्राचीन इतिहास कहते हैं कि भगवान शंकर एक बार वृकासुर को वर देकर के संकट में पड़ गए। वृकासुर शकुनी का पुत्र था। एक बार नारद जी आ रहे थे, उनसे पूछा कि सबसे पहले प्रसन्न होने वाले देवता कौन है? कहा ब्रह्मा और शंकर। तो गया केदार क्षेत्र में अपने सिर को काट काट करके अग्नि में डालने लगा, लेकिन भगवान प्रकट नहीं हुए। एक दिन जल में स्नान किए और भीगे बाल के साथ अपने सिर को जैसे कुल्हाड़ी से काटने के तैयार हुआ। भगवान शिव ने उस कुंड से प्रकट होकर के हाथ पकड़ लिए। बेटा क्या कर रहे हो? वर मांगो। तो कहा मैं जिसके सर पर हाथ रख दूं जल के भस्म हो जाए। कहा ये बस तो ऐसा होगा। अब देखा कि पार्वती इतनी सुंदर है, मन में कामना उत्पन्न हो गई। भगवान शिव को जलाना चाहा, उनके सर पर हाथ रखना चाहा। भगवान भागते गए, संकट में पड़ गए। इधर भगवान विष्णु जो थे माया का रूप बनाया और कहा शकुनी अरे भाई तुम कहां जा रहे हो? थक गए होगे, थोड़ा आराम तो कर लो, इसलिए जा रहे हो? सब बात को बताए। मैं वर पाया हूं और मैं परीक्षण के लिए जा रहा हूं, भगवान शिव को हाथ रखूंगा जल। कहा अरे बहुत झूठ बोलते हो, जो वर देते हैं उसमें किसी प्रकार का दम नहीं है। अगर परीक्षण करना तो स्वयं परीक्षण करो। और जैसे ही हाथ लगाया शकुनी जल की भस्म हो गया, भस्मासुर। एक बार भृगु महाराज परीक्षण करने के लिए गए कि ब्रह्मा विष्णु महेश में सबसे बड़े क्यों हैं? कौन है तीनों में सबसे बड़े कौन है? तो पहले गए ब्रह्मा के पास, ब्रह्मा को प्रणाम नहीं किए तो क्रोधित हो गए। शिव जी के पास गए, शिव जी अपने अंक में लेना चाहा, कहा दूर हो जाओ, हमारा बेस ऐसा नहीं है। तो शिव जी त्रिशूल लेके मारने लिए दौड़े। और बैकुंठ में जब गए तो बैकुंठ में भगवान शयन कर रहे थे, सीधा जाकर उनके सीने पर प्रहार किया।
भगवान के चरण को सहलाने लगे। अतीव कोमलोतात चरणो ते महामुने इत्युक्ता विप्र चरणो मर्द्यं स्वेन पाणिना। कि देखिए आपका चरण इतना कोमल है हे ब्राह्मण देवता, मेरा वज्र की तरह छाती, कहीं चोट तो नहीं लगी, सहलाने लगी। भृगु के आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। समझ गए सबसे बड़े जो है भगवान विष्णु ही है। एक बार एक ब्राह्मण थे द्वारिकापुरी में, जब उनको कोई पुत्र उत्पन्न होता था तो पुत्र उत्पन्न होते ही मर जाता था और ले जाकर के द्वारिकापुरी में रख देते थे। कई पुत्रों को रखे, मरता था तो जाकर रख देते थे, उन्हें प्रकार गाली देते थे कि यहाँ के राजा लोग कैसे हो गए, ऐसे हो गए हैं, कोई बचाने वाला नहीं है। एक दिन गए तो उसी समय अर्जुन बैठे थे। कहा भाई हुआ क्या? कहा ऐसी सी बात है, ये सब इतने बड़े बड़े राजा हैं लेकिन मेरे पुत्र की सहायता करने वाला कोई नहीं। कहा इस बार जब पुत्र होगा मुझसे कहना, उसकी रक्षा मैं करूंगा। अरे कहा यहाँ पर कृष्ण है, बलराम है, पद्म नरुद्ध है, बड़े बड़े योद्धा है, वो नहीं रक्षा कर सकते, तुम कैसे कर सकते हो? कहा मैं पद्म नरुद्ध नहीं हूं, मेरे गांडू में इतनी ताकत है कि मैं उसकी रक्षा के लिए ऐसा उपाय करूंगा कि परिंदा भी पंख नहीं मार पाएगा। प्रतिज्ञा कर ली। जब पुत्र होने वाला था तब बाण से ऐसा बना दिए कि वह हवा भी नहीं घुस सकता था, लेकिन वो बच्चा पैदा होने से पहले ही उड़ गया, पता नहीं चला। अब लगे कहा कि अगर नहीं ऐसा करूंगा तो मैं अग्नि में कूद कर प्राण को दे दूंगा। अर्जुन नहीं कर पाया तो कहा नपुंसक कहीं का, तो प्रतिज्ञा किया। ऐसे प्रतिज्ञा की जाता है क्या? अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा को रखने के लिए अग्नि कुंड में कूदने वाले थे तो भगवान ने उसी समय पुत्र की रक्षा करके बचा करके उसके जीवन को बचा लिया। एक दिन शाम नंदन, ये जो जाम्बती नंदन शाम, जाम्बती का पुत्र शाम को लोगों ने किया क्या, उनके पेट में कुछ कपड़ा लपेट दिया। पेट में कपड़ा लपेट करके वहां पर पहुंचा जहां पर सप्तर्षि यज्ञ कर रहे थे, चतुर्मासा पिंडारक क्षेत्र। तो वहां पर जाकर के जो सीधे साधे ऋषि थे उनको परेशान कर रहे थे, यदुवंशी छोटे छोटे बच्चे। तो जाकर कहा कि देखो ये स्त्री है और यह बहुत यह गर्भवती है, जबकि सांब थे, पुरुष थे। स्त्री है और गर्भवती है, ये बताइए कि इसके उधर से पुत्र होगा कि पुत्री? दुर्वासा जी देख रहे थे, इधर आ देखो, इसके उधर से न पुत्र होगा न पुत्री होगी, इसके उधर से होगा मूसल, और इसी मूसल से पूरे पांडव वंश का विनाश होगा। डर गए। डरने के बाद भगवान कृष्ण के पास नहीं गए, उग्रसेन को दे दिया। उस मूसल को चूर्ण बना करके समुद्र में फेंक दिए, उसे एरक नामक घास बनी, जबकि भगवान कृष्ण ने मना किया था। इसके बाद वसुदेव जी के पास जाकर नारद जी का आना और राजा जनक को नव योगेंद्रों का संदेश सुना। नव योगेंद्र जो ऋषभदेव के पुत्र थे, कबीर हरि यंत्रिच्छ प्रबुद्ध पिपलायन आबिर हो दुमलश्च चाम स कर भाजन, यही नव योगेंद्र है। कहा कि देखिए दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुर तत्रापि दुर्लभे मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शन। यह मनुष्य देह मिलना दुर्लभ है, मिल भी गया तो क्षण भंगुर है, कब छूट जाए कोई ठिकाना नहीं। इसमें भी सबसे बड़ा दुर्लभ है भगवान के प्रिय का दर्शन। भागवत धर्म का आरंभ 3 रूप से होता है। विश्वास होता है तब भागवत धर्म का आरंभ, यदि विश्वास से।
यानी भागवत धर्म विश्वास से होता है, भागवत धर्म के मध्य में संबंध होता है और भागवत धर्म के अंत में समर्पण होता है। अगर विश्वास बने और भगवान से संबंध रखो और समर्पण भाव आए तो जीव भागवत धर्म का पालन कर सकता है। इसलिए भगवान विश्वास साथ पूजा करना चाहिए, परमात्मा से संबंध जोड़ें और सब कुछ भगवान को अर्पण करें। यदि करोसि यजनासी यजोसी दास्य मय अर्पित मनोबुद्धि यात्मा संप्रसीदति। कायन वाचा मन से निर्वा बुद्ध्यार्थता वांसुतः प्रभावा करोति यद्य सकल परिस्मय नारायण समर्पिति। जो भी करे भगवान को अर्पण कर दे, क्योंकि विश्वासो फलदायक है, विश्वास ही फल देता है। षड्वन सुभद्रार्थांग पाणै जन्मानि कर्माणि च यान लोके गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन विलज्जो विचरेत संग। और भगवान में विश्वास हो जाए तो भगवान के जन्म कर्म के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में सुने, उनका भजन करें, नाम का जप करें, निलज्ज होकर के संसार की चिंता न करें, चाहे कुछ भी कहे। भगवान चैतन्य महाप्रभु जब चलते थे झारखंड की पहाड़ियों में, शेर चीता बाघ भी चलते थे और रोवा जो है कटहल की तरह फूल जाता था, खून का फव्वारा निकलता था। हाय कृष्ण, हाय राधे, हाय कृष्ण, कहाँ गए? कभी रोना, कभी चिल्लाना, कभी गाना। एवं प्रतः स्व प्रीनाम कृत्या जाता अनुरागो दुचित। ऐसा करके जो अनुराग उनके मन में आता है, कभी हंसता है, कभी रोता है, तो पूरे भुवन को पवित्र कर देता है। इसलिए भगवान का ध्यान करें। अब देवता लोग आकाश मंडल में आ गए और देवताओं ने कहा, प्रभु आप तो कहे थे कि मैं पृथ्वी का भार उतार करके आ जाऊंगा। जरासंध ही मारा गया, कंस मारा गया, बड़े बड़े राक्षस मारे गए, अब अपने धाम में आइए। कहा अभी तो सबसे बड़ा भार मेरा परिवार है। हेलो कन्हैया बोले, देखो अभी जो यदुवंश है वही सबसे बड़ा भार है। उद्धव जी उस समय आए। उद्धव जी कृष्ण के चरणों में प्रभु चरणों पड़ गए। प्रभु आप जा रहे हो। भगवान ने कहा, उद्धव न मेरा कहीं जाना होता है न आना होता है। जब मैं दिख जाता हूं तो लोग कहते हैं प्रभु आ गए, और जब चला जाता हूं तो चले गए। कहते हैं मुझे पाने के लिए संसार को छोड़ना पड़ता है, और संसार जब कोशिश करता कोई करता है तो मैं छूट जाता हूं। एक को पाने के लिए कुछ होना पड़ेगा। किसने कहा, देखिए उद्धव, इसके लिए संसार से वैराग्य रखो और मेरे प्रति अनुराग रखो। यही उपाय जो है मुझे प्राप्त कर सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। जब तक संसार से वैराग नहीं होगा, मेरे प्रति अनुराग नहीं होगा। उद्धव कहा, वैराग की परिभाषा क्या है? कहा वैराग तो बहुत है, लेकिन मुख्य रूप से तीन प्रकार के वैराग होते हैं। मरकट वैराग पहला। मरकट वैराग होता है जब संसार में कोई अपमान कर देता है, कहते हैं मैं जा रहा हूं वृंदावन विद्या चला जाऊंगा, अब नहीं आऊंगा। गया कुछ समय के लिए वहां रहा, और आने के बाद वहां से आया तो लोग पूछे, भाई अब तो जा रहे थे वृंदावन, आप चले क्यों आए? तो कहा कि देखिए मैं तो चला जाता, लेकिन मेरे पौत्र की याद आई, मैं चला आया। तो सुर नर मुन सबकी यह रीति, स्वार्थ लाए करे सब प्रीति। दूसरा होता है शमशान वैराग। शमशान में जाने वैराग उत्पन्न होता है। अरे देखो अभी तक स्वस्थ था, पता नहीं क्या हो गया, संसार चला गया।
अभी सबकी यही गति है, सबको होने वाला है। अब संसार में हम लोग आसक्त नहीं होंगे, भगवान का भजन करेंगे। तीसरा है सच्चा बैराग। लेकिन शमशान जाते ही बैराग रहता है, आते बैराग ठंडा। तीसरा सच्चा बैराग जो हमेशा बना रहता है। सच्चा त्याग कबीर का मन से दिया उतार, जिसका मन मैला हुआ वो डूब गया मझधार। भजन बोल देगा। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। 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 दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा। 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 तीसरा नजरे मिलाना दिल दीवाना हो गया। तीसरा नजरे मिलाना दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना दीवाना हो गया। एक तो तेरे ओठ पतले, दूसरा लाली लगी। एक तो तेरे ओठ पतले, दूसरा लाली लगी। तीसरा तेरा मुस्कुराना, तीसरा तेरा मुस्कुराना दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन 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 दिल दीवाना हो गया। तो भगवान श्री कृष्ण द्वारा उद्धव को बहुत सुंदर उपदेश दिए। भगवान ने कहा, प्रिय उद्धव, सृष्टि होने पर ब्रह्मा को संकल्प मात्र से जिस प्रभु ने उपदेश दिया, उसमें भागवत धर्म का भी वर्णन है। हे उद्धव,
वह किसी भी कर्म या फल आदि की आवश्यकता नहीं है भगवान की भक्ति के लिए। और उसके अंतःकरण को अब सब प्रकार से मुझे अर्पित कर दो। जो अपने अंतःकरण को सब प्रकार से मुझे अर्पण करता है, कर चुका है, सदा सर्वदा उसमें ही अर्पण करके संतुष्ट है, वह मुझे सब कुछ सौंप दिया। और सौंपने के बाद इतना तक नहीं, पूरे ब्रह्मांड की कोई वस्तु पाने की कामना नहीं करता, छोड़ देता है। न पारमेष्ठम न महेन्द्रधिष्ठम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि न पुनर्भवम वा मयि अर्पित में क्षितिमध्य विन्या। वह अगर कोई स्वर्ग का पद दे तो स्वर्ग का पद चाहता है, न ब्रह्मा का पद चाहता है, न पृथ्वी एक छत्र सम्राट पद को चाहता है, न सातल का पद चाहता है, न योग सिद्धि चाहता है, न मोक्ष को चाहता है। जो मुझको अपने मन मेरे चरणों में अपने मन को अर्पित कर चुका है, वह संसार की कोई वस्तु को नहीं चाहता, वह भगवान में लीन रहता है। वो भगवान के चरणों का अनुराग को छोड़ करके कुछ नहीं चाहता। एक भक्त कहता है भले मैं मल का कीड़ा बन जाऊं, लेकिन हे प्रभु अगर आपके चरणों में अनुराग है तो मैं आपके चरण में रहना चाहूंगा। संसार के जो इतने भी सुख है उसी को सुख को नहीं चाहता। चाहे ब्रह्मा का पद हो, चाहे स्वर्ग का पद हो, चाहे इंद्र का पद हो, कोई भी हो, योग सिद्धि हो, कुछ भी हो। धर्म न अर्थ न काम रुचि कत चाहूं निर्माण जन्म जन्म मोहि राम पद यह बरदान नया। न साध्यति मायोगो न उद्धव सत्तम। हे उद्धव, तो कोई साधना से मुझे प्राप्त कर सकता है, नियोग से, धर्म से, स्वाध्याय तप योग, भक्ति और हिता। केवल भक्ति से ही मुझे कोई जान सकता है और कोई साधन नहीं है। अपचेत दुराचारो, कितना बुरा दुराचारी क्यों न हो, यदि समझ जाता है कि वासुदेव समिति स महात्मा दुर्लभ, भगवान मेरे सब कुछ हैं, उससे बड़ा कोई महात्मा नहीं है। गोस्वामी जी ने भी कहा है, गोस्वामी जी ने कहा है, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा। रघुपति बिनु अनुरागा। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा। रघुपति बिनु अनुरागा। किए जोग जप विरागा। ये जोग तप ज्ञान विरागा। नहीं न रघुपति बिनु अनुरागा। कितना भी जोग जग तपस्या ध्यान व्रत उपवास यम नियम प्रत्याहार कुछ भी कर लो, लेकिन अगर भगवान के प्रति अनुराग नहीं है तो हे उद्धव वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए भक्त्या माभिजान आती यावत चाचता। भगवान कृष्ण ने जब संन्यास योग ज्ञान योग सब के बारे में बताए अर्जुन को, तो अर्जुन ने कहा चंचलम मन कृष्ण। हे कृष्ण, मन बहुत चंचल है, वायु की गति को रोका जा सकता है लेकिन मन को नहीं रोका जा सकता। तो कहा भक्त्या माभिजान आती यावत चाचता। कोई भी व्यक्ति भक्ति योग से मुझे जान सकता है, बाकी दूसरा कोई उपाय नहीं। तो यहां पर भगवान भी कह रहे हैं कि उद्धव सबसे आसान है मेरी भक्ति। वाग गदा द्रवते चित्तम रुदत विष्णम हस्ति कुजित्य उन्माद्यत नित्यते माद्यत नित्यते मद भक्त युक्तम भुनम प्राप्त।
वा गदगदा द्रवते चित्तम, जिसकी वाणी गदगद हो जाए, चित्त दवीभूत हो जाए, कभी रोने लगे कभी हंसने लगे, और बिलज्ज उद्गायत नित्यते च, निलज्ज होके गाता है, रोता है पागल की भांति, ऐसा मेरा भक्त पूरे भुवन को पवित्र कर देता है। अभी संसार में कोई बाजा इत्यादि बजेगा, संगीत सब बजता है तो लोग इतना नाचते हैं कि मना करने पर भी नहीं मानते, लेकिन वास्तव में नाचना चाहिए भगवान के आगे, निलज्ज होकर के, लज्जा का परित्याग करके। वहां पर लज्जा करते हैं कि कैसे नाचा जाए। जो एक बार नाचता है भगवान के लिए, उसको जीवन में कभी नाचना नहीं पड़ता। जैसे पृथ्वी पर पैर पड़ता है तो पृथ्वी का पाप जल के भस्म हो जाता है। आकाश में नेत्र गया तो आकाश का पाप, दिशा में हाथ गया तो दिशा का पाप भस्म हो जाता है। इसलिए नाचना है तो भगवान के साथ नाचना चाहिए। लेकिन जीव संसार के साथ नाचता है, भगवान के साथ नाचने की बात बारी आती है तो लज्जित हो जाता है। इसलिए भगवान के साथ नाचना चाहिए, भगवान को सब अर्पण करना चाहिए। भगवान ने कहा इसमें सबसे सर्वोत्तम है मेरी माया। तो कहा माया क्या है? कहा माया जो नहीं है उसी को अपना दिखाती है। जो संसार में बधा वो माया के चक्कर पर जाता है, जो भगवान के शरण में गया वो बंधन से मुक्त जाता है। जैसे ताला है, ताला बाएं बंद करिए तो बंद हो जाता है, नीचे ये कोई खुल जाता है। कि मन ही सबका मूल है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो बंधाय विषयासंगी मुक्त निर्विषम। बंधन और मोक्ष का कारण मन ही है। संसार में लगा तो बंधन, भगवान में लगा तो मोक्ष। ये उसी प्रकार है जैसे एक धोबी था। एक धोबी गधा को लेके जाता था बस लाद करके, और गधे को छोड़ देता था, सब खेत चरता था, अपना कपड़ा धोता था, सब लोग बुलाना देते थे। एक दिन धोबी ने एक महात्मा को देखा और कहा, प्रभु ये बताइए मेरा गधा जो है सबका खेत चर जाता है, इसे बांधने का उपाय क्या है? कहा देखो इस गधे को ले जाकर के वृक्ष के पास खड़ा करो और वैसे हाथ को घुमा दो। इधर से हाथ को घुमाओगे तो बंधन हो जाएगा इसका, कहीं जाएगा नहीं। तो ले गया और पेड़ के पास सटा करके पैर को ऐसे घुमाया, क्यों रस्सी से नहीं बांधा, हाथ घुमा दिया। तो गधा इतना मूर्ख होता है, समझ गया मैं बंधन में आ गया। अब गया कपड़ा धोने, घंटा 2 घंटा कपड़ा धोया, फिर जब चलने के लिए कहा तो जा ही नहीं रहा था, गधा हूं। अब फिर महात्मा जी के पास गए, कहा कि ये बताइए प्रभु कि मेरा गधा तो जा ही नहीं रहा है, बंध गया है, छूटेगा कैसे? बोले उल्टा घुमा दो उसको। गया फिर उल्टा घुमा दिया, पैर के पास जाकर के गधा चल दिया। यही बंधन मोक्ष का कारण ही माया का। सो माया बस भय गुसाई बदव की बरकत की नहीं। कहा कि हे उद्धव, यह सत्संग न किया जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन दुसंग में नहीं पड़ना चाहिए। जितना दुसंग प्रभाव डालता है, कुसंग कुसंग संग त्याग, यही वैष्णवाचार है। वैष्णवाचार है कुसंग संग त्याग। लेकिन अगर सत्संग न हो तब पर भी उतना नुकसान नहीं करेगा जितना कुसंग करने से हो जाएगा। भक्ति के द्वारा भगवान प्राप्त होते हैं, दर्शन देते हैं। जब तक उनके हृदय में अहंकार की ग्रंथियां नहीं टूटती तब तक भगवान का दर्शन नहीं होता। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। सभी संशय जब नष्ट होता है और सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं, केवल भगवत प्रीति कर्म रहता है। सभी मनुष्य को 3 प्रतिज्ञाएं करनी चाहिए। सोते समय जब सोने जाए तो कहे कि हे प्रभु, जब मेरी मृत्यु हो
मृत्यु का समय आए और मेरे तन से आप बाहर निकलने लगो तो अपने नाम का उच्चारण करवा देना। सुबह उठते ही भगवान से प्रार्थना कर, हे परमात्मा, सुबह से लेकर शाम तक जो भी कर्म करूं आपका समझ करके करूं। और जब नहा धो ले, हे प्रभु, प्रत्येक कीट पतंग आदि में आपका दर्शन करूं। इससे क्या होगा? भेद्यते हृदय ग्रंथि छीदन्ते सर्व संशया। हृदय की ग्रंथि टूट जाती है, सब संशय मिट जाते हैं, भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। अब भगवान इस प्रकार उपदेश देकर के कहा, उद्धव, तुम्हारा जो है जीवन अंतिम है, अब तुम मुझे प्राप्त करोगे, इसलिए इस चरण पादुका को रखो और चले जाओ बद्रिकाश्रम तपस्या के लिए। चरण पादुका को लेकर उद्धव चले गए तपस्या के लिए। चरण पादुका 3 लोगों ने दिया है। भगवान कृष्ण ने उद्धव को दिया, भगवान राम ने भरत को दिया और भगवान चैतन्य महाप्रभु ने विष्णु प्रिया को दिया। उद्धव जी चले गए बद्रिकाश्रम और इधर सभी यदुवंशी मदिरा को पी करके मतवाला हो रहे थे। सभी गए प्रभास पिंडारक क्षेत्र में, जहां पर मूसल को चूर्ण बना करके फेंका था, वहां पर एरक नामक घास बन गई। सभी आपस में गाली गलौज करते हुए एक दूसरे के ऊपर प्रहार किए और सभी यदुवंशी मारे गए। यदुवंश तो समाप्त हो गया। इसके संहार के 3 कारण हैं। रामा अवतार में भगवान राम ने सुग्रीव से मित्रता करके छिप करके बाली को मार मारा। बाली ने कहा, प्रभु, जितना सुग्रीव प्रिय है उतना तो मैं प्रिय हूं, आपने मुझे छिप करके बाण मारा। भगवान ने कहा कि हे बाली, तुम भी मुझे छिप करके बाण मारोगे। वही बहलिया बना। गंधारी ने देखा कि पूरे कौरव वंश का विनाश हो गया, पांडव वैसे के वैसे हैं, साप दे दिया, जाओ तुम्हारे ध्वंस का विनाश हो जाए। और इधर दुर्वासा जी पहुंचे, बोले, कृष्ण तो बढ़िया खीर बनाओ, मैं भोग लगाऊंगा। खीर बनी। जब भोग लगाया गया तो भगवान के भोग को दुर्वासा खाते गए, उनके ऊपर थूकते गए। पूरा शरीर खीर से भर गया। जब चरण के पास आया तो भगवान ने चरण से उंगली से खीर को निकाल दिया। इस पर दुर्वासा क्रोधित हो गए। कहा, पूरा तुम्हारा शरीर तो वज्र होगा, लेकिन प्राण जाएगा तो इसी तलवे से। स्वीकार किया यह साप कृष्ण ने जिस क्षण से, उस क्षण से ज्योति सितारों की पड़ गई मन। युग युग की संचित मर्यादा निष्प्राण हुई। श्रीहीन हो गए कवियों के सब वर्ण छंद। यह साप सुना सबने पर भय, माता गंधारी से कुछ नहीं कहा। पर युग की संध्या की कलसित छाया जैसा वह सांप सभी के मन पर टंगा रहा कि एक दिन सांप मिलेगा, ऐसी दशा होगी। सभी लोग चिंतित हो गए। भगवान कृष्ण ने देखा कि वंश का संहार हो गया और भगवान जाने के लिए तैयारी करने लगे। प्रभास क्षेत्र में गए भगवान, एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए, अपने तलवे के ऊपर रखा। उनका तलवा हिरण की आंख जैसा चमक रहा था। एक बहेलिया आया। बहेलिया ने सोचा कि हिरण की आंख है, बाण से संधान किया, भगवान के चरणों में लगा, आह निकल पई। बहेलिया दौड़ता हुआ आया, चरणों में गिर पड़ा। वही बहेलिया जो कि सांप जो फिर बचा था, वही अपने बाण में लगाया था। तो उसी से जब भगवान के चरणों में मारा तो भगवान के चरण से लहू निकलने लगा। बहेलिया को देख करके भगवान ने कहा, हे बहेलिया, डरो मत,
जो तुम काम कियो मेरे मन का कियो, तुम मेरे धाम को जाओ। 3 बार बैलिया ने भगवान की परिक्रमा किया और भगवान के गोलोक धाम को चला गया। जब भगवान धाम को जा रहे थे उस समय अर्जुन से कहा मेरी पत्नियों को सुरक्षित पहुंचा दो। अर्जुन भगवान की पत्नियों को लेकर आ रहे थे, भगवान स्वयं कोल भील बन करके उनकी पत्नियों को छीन लिया कि जब तक मैं था तब तक तुम्हारे गांडीव धनुष में ताकत थी, अब कोई ताकत नहीं है। उसी समय दारुक जो भगवान के सारथी थे आए, रथ चलाते थे, कमंडल में जल लिए थे, लगे रोने प्रभु ये क्या हो गया। कहा दारुक तुम इससे ब्रज में जाओ, द्वारिकापुरी चले जाओ और द्वारिकापुरी में जितने लोग हैं उसे सचेत कर दो कि जब मैं मतलब अपने धाम को जाऊंगा तो पूरी द्वारिकापुरी डूब जाएगी, इसलिए जो लोग बचे हैं उनको सचेत कर दो। भगवान सबको देखते देखते सभी देवता लोग, ब्रह्मा शिव सनकाय सब वहां पर आकाश मंडल में सब जुटे हुए हैं कि देखता हूं भगवान कैसे जाते हैं। सबको देखते देखते भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब आके श्रीमद् भागवत में समाहित हुए। बलराम जी चले गए क्षीर सागर में। नंद बाबा, जसोदा मैया, रोहिणी इत्यादि ने जब भगवान के बारे में सुना उनके वियोग में अपने प्राण का परित्याग कर दिया। सभी स्त्रियों ने अपने पति के साथ चिता लगा के जल गई, सती हो गई। अर्जुन ने सबका दाह संस्कार किया। द्वारिकापुरी डूब गई समुद्र में और कलयुग का आगमन हो गया। फिर कलयुग के धर्म के बारे में बताया गया। देखिए कलयुग में अनेक प्रकार के पाखंड छा जाएंगे संसार में। कलयुग में छलिया राजनीतिज्ञ होंगे, भारत को टुकड़े टुकड़े कर देंगे, देश छिन्न भिन्न हो जाएगा। कलयुग से दुष्ट राक्षस के रूप में आकर के ब्राह्मण क्या उत्पन्न होगी, उस राक्षस ब्राह्मण क्या उत्पन्न होगी। और शासक जो है गांव की हत्या करेगा, प्रजा का धन हड़प करके स्वयं अपना योगक्षेम बंद करेगा। कलयुग में ब्राह्मण त्रिकाल संध्या से विहीन हो जाएंगे, तो कोई त्रिकाल संध्या करे कुछ करेगा, अपने कुटुंब के भरण पोषण के लिए पूजा इत्यादि कराएंगे। कलयुग में पुरुष नारी के अधीन हो जाएंगे, स्त्रीणा कलौनरा। इस प्रकार करके 12वें स्कंद में कलयुग के दोषों से बचने का उपाय बताएं कि देखिए सब कुछ कलयुग में है। और कलयुग में भगवान संबलपुर गांव में, दक्षिण भारत में संबलपुर गांव में धर्मदेव ब्राह्मण क्या उत्पन्न हो गए, काले घोड़े पर सवार होकर के और पूरे दुष्टों का सफाया करेंगे। कलयुग से बचने के लिए यही उपाय है कि भगवान के नाम का संकीर्तन करें। कलई दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुण कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संगम परम भजे। कलयुग दोषों का खजाना है, लेकिन इसमें एक महान गुण है कि भगवान के कीर्तन, कृष्ण के कीर्तन करने से, राम के कृष्ण कीर्तन करने से सब जीव संसार सागर से मुक्त हो जाता है। और सतयुग में लोग भगवान की प्राप्ति ध्यान से करते थे। कितने अध्याय थे विष्णु। सतयुग में भगवान की प्राप्ति ध्यान से होती थी। मनुष्य का जीवन होता था 1,00,000 वर्ष, 100% धर्म था। तो उस समय यदि ध्यायते विष्णु, लोग उनकी प्राप्ति ध्यान से करते थे। त्रेतायाम यजतो मखई, त्रेता युग आया तो 25% डिप्रिसिएशन हुआ, ह्रास हुआ धर्म में। तो लोग बड़ी बड़ी यज्ञ करके भगवत प्राप्ति करने लगे। जीवन हो गया 10,000 वर्ष। और द्वापर में 50% पाप बढ़ा तो परिचर्या या पूजा पद्धति से भगवान की प्राप्ति करने लगे। 1 जीरो और हट गया, उम्र हो गई 1000 वर्ष। लेकिन कलयुग में कलौ केशव कीर्तना, कलयुग में भगवान के कृष्ण के कीर्तन से भगवत प्राप्ति होगी, इसमें दो राय नहीं है।
इसलिए मनुष्य का जीवन हो गया 100 वर्ष, 100 वर्ष से भी कम कठिनाइयों से भरा हुआ। अगर 100 वर्ष का कोई 80-90 जी जाता है तो कहते हैं भूत जी गया। कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग का यही धर्म है। इसलिए परीक्षित महाराज ने भी कलयुग का सम्मान किया, नहीं जाने दिया कि जो लोग बड़े बड़े यज्ञ तपस्या व्रत करके नहीं प्राप्त करेंगे वो कलयुग में भगवान का नाम लेके प्राप्त कर लेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, सीताराम राधे श्याम राधे राधे। जो भी मन में आए उस नाम का जप करें। प्रत्येक नाम में भगवान समान शक्ति भरी है। नाम नाम न कार्य बहुधा, नाम तो बहुत है लेकिन समान शक्ति भी है। नियम ते स्मरण निकाल है, इसमें नियम कोई नियम नहीं है। किसी समय किसी व्यवस्था में यह जप कर सकता है। बाल कुभार अलख या लसहू, नाम जपत मंगल दिदसहु। किसी समय भगवान का नाम जपा जा सकता है। इस प्रकार अब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को अंतिम उपदेश दे रहे हैं। हे परीक्षित, तुम मत समझो कि मेरी मृत्यु हो जाएगी। आत्मा नित्य है, अमर है। अतः अपने हृदय में भगवान केशव की स्थापना करो, वही तुम्हें परम गति देंगे। हे राजन, जन्म मृत्यु जरा विधि जन्म मृत्यु जरा व्याधि शरीर के धर्म है। इस शरीर छूटने पर आत्मा के फेज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आत्मा तो अजर अमर है, नित्य है, ट्रांसेंडेंटल है। न कोई जला सकता है, न गीला कर सकता है, न काट सकता है, सुखा सकता है। और साथ ही कामनाओं के संस्कार से रहित हो जाऊं।